सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा के रूप में। अंधेरों से कब तक नहाते रहेंगे, हमें ख्वाब कब तक ये आते रहेंगे। कितनी अजीब सी बात है कि शहर के निकट बसे उस गांव ने सदियों से लालटेन को ही रात का सहचर माना है, और वह शहर देखो रात में हमेशा दूधिया प्रकाश में सराबोर सा दिखता है। क्यों है ऐसा? क्या उस गांव और ऐसे ही अनेक गांवों को सदा लालटेन ही मैसर होगी? क्या थॉमस एल्वा एडिसन का यह विश्वास कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर ही मोमबत्तियां जलाएंगे कोरा रह जाएगा? आज भी ऊर्जा पर बहस होती है। ये सवाल नीति नियंताओं के सामने मुंह बाए खड़ा हो जाते हैं। गुजरते समय के साथ नवीन और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के विकास पर बन रही नीतियों और ऊर्जा के संबंध में तेज हो रही बहसों को भविष्य की इस चुनौती से निपटने की तैयारियों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। हालांकि भारत के संदर्भ में यह चुनौती कुछ वजहों से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी वजह देश की आबादी का तेजी से बढ़ना है। लगभग 68% आबादी गांव में निवास करती है, और इसमें आबादी के बहुत बड़े हिस्से को मूलतः गांवों को अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है। भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज़्यादा चर्चा सौर ऊर्जा के विकास पर होती रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, जिस कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। एक अनुमान के अनुसार देश के लगभग सभी हिस्सों में प्रतिदिन औसतन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर सौर विकिरण उपलब्ध रहता है, और सरल शब्दों में कहा जाए तो पूरे साल लगभग 2300 से 3200 घंटों तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो इस स्थिति से लाभान्वित होते हैं। इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते ही हाल के वर्षों में भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से प्रबल क्षमता वाले देश के रूप में पहचान मिली है। सौर ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में भारत अन्य देशों में एक कदम आगे है। इस मायने में भी है कि यहाँ सूर्य को गैसीय पिंड के साथ साथ देवतुल्य भी माना जाता है। सूर्य देवता का है अर्चन, जो करता जीवन का अर्जन, जिसके प्रकाश में सुख शांति मिले, जिसकी ऊर्जा से कड़ खिले। सौर ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वर्ष 2008 में तत्कालीन सरकार ने जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग भारत की जलवायु परिवर्तन की रणनीति का प्रमुख अंग है। सरकार की इसी प्रतिबद्धता और सोच का परिणाम वर्ष 2010 में आधिकारिक तौर पर आरंभ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के रूप में सामने आया। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन को 20 गीगावाट के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन और विकास से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने का कार्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के साथ ही प्रारंभ हुआ था। हालांकि इस मिशन के लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किए जा सके। इस मिशन के बाद वर्ष 2014 भारत में सौर ऊर्जा के विकास और उसके भविष्य के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2014 में नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा के लक्ष्य को संशोधित करते हुए बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी घोषणा के साथ ही देश में एक बार फिर सौर ऊर्जा के विकास और उसके भविष्य पर चर्चा केंद्र में है। भारत की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और देश में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाओं को भांपते हुए भारत ने सौर ऊर्जा विकास के प्रश्न को एक ज़्यादा चर्चा में ला दिया है। विशेष तौर पर हाल ही में भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की है। इस गठबंधन में कुल 122 देशों की भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी सौर ऊर्जा को लेकर इसकी उत्सुकता को दर्शाती है। सौर ऊर्जा के विकास संबंधित चर्चाओं को देशी विदेशी कॉर्पोरेट घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से किए
गए समझौते के चलते भी ज़्यादा बल मिला है। जाहिर है कि इन कंपनियों की भावी योजनाओं और लक्ष्यों में सौर ऊर्जा के विकास के सूत्र छिपे हैं। इन संदर्भों में सौर ऊर्जा के विकास की भावी तैयारियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके तहत बड़े फोटोवोल्टेइक और सोलर थर्मल पावर प्लांट एवं छोटे रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाए जाने हैं। इसके अलावा मिशन का दूसरा लक्ष्य 2 गीगावाट क्षमता के ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड सौर संयंत्र लगाना और ग्रामीण इलाकों को 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम मुहैया कराना है। मिशन ने फोटोवोल्टिक सेलों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक घरानों को छूट देने जैसे लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इस बीच 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने और उससे जुड़ी चुनौतियों से पार पाने की ठोस और व्यवहारिक कार्ययोजना के आलोक में संरचनात्मक और प्रकारात्मक स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान निकलना आवश्यक हो गया है। सरकार 100 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 तरीकों का सहारा ले रही है। 40 गीगावाट सौर ऊर्जा सोलर पार्कों और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट के जरिए हासिल करने की तैयारी है। शेष 60 गीगावाट में से 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के जरिए, जबकि बाकी प्रधानमंत्री सूर्य उद्यमी योजना के माध्यम से हासिल करने की तैयारी है। रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए तो एक ठोस नीति कार्यरत है, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य उद्यमी योजना की रूपरेखा अब तक कोई विवरण मौजूद नहीं है। भारत की दूरवर्ती ग्रामीण आबादी तक बिजली पहुंचाने के मामले में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर फोटोवोल्टिक लाइटिंग सिस्टम वरदान साबित हो सकते हैं। इस बात को भापते हुए 2022 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन द्वारा 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है। हालांकि आज भारत में 72 मिलियन से कुछ ज़्यादा आबादी रोशनी के लिए केरोसिन तेल पर निर्भर है। जहां तक ग्रिड कनेक्टेड बड़े सौर संयंत्रों को विकसित करने की बात है, तो आरंभ में ही इसका लक्ष्य भारत को सौर ऊर्जा के विनिर्माण और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाना रहा है। इसी कारण आरंभ से ही फोटोवोल्टिक आधारित बड़े सौर संयंत्रों को विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान और रियायतें प्रदान की गई हैं। बहुत से जानकार मानते हैं कि इन बड़े सौर संयंत्रों को विकसित करने के लिए रियायतें देना उसी स्थिति में लाभकारी है जब इन रियायतों के चलते फोटोवोल्टेइक तकनीक की बाजार की कीमतों में गिरावट आए। इस बात को लेकर भी बहस होती रही है कि फोटोवोल्टेइक तकनीक के बजाय सोलर थर्मल तकनीक को विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बहस का आधार यदि यह तथ्य है कि सोलर थर्मल तकनीक फोटोवोल्टेइक तकनीक की तुलना में काफ़ी सस्ती है। इसके कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं। मसलन इस तकनीक के जरिए तब भी बिजली पैदा की जा सकती है जब सूर्य की किरणें उपलब्ध न हो। भारत निसंदेह सोलर थर्मल तकनीक के बाजार को विकसित कर सकता है। निश्चित तौर पर आने वाले सालों में इस तकनीक के विस्तार पर भी भारत की नजरें टिकी होंगी। ये सामना मुश्किल नहीं है कि वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा के विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। भारत के सामने चुनौती कई मोर्चों पर है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य फिलहाल सौर ऊर्जा क्षमता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना, उसके लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करना और बदलते समय के साथ अपनी प्राथमिकताएं तय करना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसे कई मामलों में लंबी छलांग लगानी है। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के मद्देनजर शहरों की स्थिति गांव की तुलना में अच्छी है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि शहर ऊर्जा संकट से अछूते हैं। यह तय है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में निरंतर हो रही गिरावट के परिप्रेक्ष्य में सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अक्षय स्रोतों की भूमिका दिनों दिन बढ़ेगी। अतः शहरों में भी इसके लिए विशेष पहल करना महत्वपूर्ण हो गया है। ध्यान इस ओर खींचा जा रहा है कि अगर भारत का लक्ष्य वर्ष 2020 और उसके बाद तक सौर ऊर्जा क्षमता में इतने बड़े स्तर का विस्तार करना है, तो उसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत वर्ष 2020 और वर्ष 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन कटौती में कहीं अधिक बड़े वादे करने होंगे।
इन सभी बातों का अर्थ ये नहीं है कि भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ा नहीं सकता। सौर ऊर्जा निश्चित तौर पर भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं का भावी समाधान हो सकती है, लेकिन इसके लिए नीतिगत तौर पर बेहद क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा। भारत की बढ़ती आबादी की ऊर्जा समस्याओं के समाधान के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास निस्संदेह सकारात्मक परिणाम वाले सिद्ध हो सकते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की आवश्यकताओं और की जा रही ऊर्जा आपूर्ति के बढ़ते अंतराल को कम करने में अक्षय ऊर्जा का यह स्रोत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे आशा की जा सकती है कि शहर गांव के मध्य चली आ रही ऊर्जा वितरण में असंतुलन की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। हाल ही में इस विषय से संबंधित आंकड़ों व तथ्यों में परिवर्तन आए हैं।